नमो नमः प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर लक्ष्मीनारायण यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के इस द्वितीय व्याख्यान के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम हम आज के व्याख्यान का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आज हम इस व्याख्यान के अंतर्गत पूर्व व्याख्यान की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी जो पहले पढ़ाया है उसका पुनः अध्ययन करेंगे। चतुर्थ अंक के नाट्यांश व श्लोक संख्या 12, 13, 14 की हिंदी व्याख्या की जाएगी। श्लोक में आए हुए अन्वय के साथ उसका काठिन्य निवारण भी होगा। व्याख्यान में आए हुए सूक्त वाक्यों की व्याख्या की जाएगी तथा काव्य शास्त्रीय तत्वों का अन्वेषण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पूर्व व्याख्यान का पुनरावलोकन कर लेते हैं। इससे पहले यानी प्रथम व्याख्यान में हमने काव्य का स्वरूप, उसके भेद, रूपक के भेद, नाटक का लक्षण, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रूप में तथा उसके अंतर्गत जो अंक हैं उन अंकों की क्या कथा है और उनका विभाजन आदि का अध्ययन किया। साथ ही चतुर्थ अंक का सारांश पढ़ा और कक्षा 11 में जो चतुर्थ अंक का भाग हमने अध्ययन किया है उसका पूर्व ज्ञान भी प्राप्त किया। अंत में हमने तपोवनस्थ पशु पक्षियों देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है शकुंतला की विदाई के समय, उसका 10वें श्लोक के रूप में अध्ययन किया था। अब हम पुनः आज के व्याख्यान का प्रारंभ नाट्यांश और श्लोक संख्या 12, 13, 14 का संदर्भ व प्रसंग के साथ करते हैं। सर्वप्रथम हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत नाट्यांश अथवा श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के विदाई नामक चतुर्थ अंक से उद्घृत है। यह संदर्भ आपके संपूर्ण चतुर्थ अंक का जितना जो भी नाट्यांश और श्लोक है सबके लिए यह संदर्भ प्रयोग किया जाएगा। प्रसंग में हम देखते हैं जो हमारा व्याख्यान है उसमें क्या प्रसंग है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत नाट्यांश अथवा श्लोक में पतिग्रह गमनशीला शकुंतला का तथा उसके प्रति आश्रम के पशु पक्षियों के प्रेम का वर्णन किया गया है। यदि हम नाट्यांश, कोई हमारी परीक्षा में नाट्यांश पूछा जाता है तो वहाँ हम संदर्भ हो या प्रसंग लिखते समय श्लोक का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि श्लोक पूछा जाता है तो हम नाट्यांश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना। हमने संदर्भ और प्रसंग में दोनों को समाहित कर दिया है, केवल हमें यही बदलाव करते रहना है। अब हम देखते हैं, पिछले व्याख्यान में श्लोक संख्या 10 में हमने रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः का अध्ययन किया, जो कि देवताओं की आकाशवाणी के रूप में शकुंतला को दिया गया आशीर्वाद था, उसका मार्ग कैसा हो इत्यादि के विषय में। उस आकाशवाणी द्वारा दिए गए आशीर्वाद के विषय में जो गौतमी वृद्धा तापसी है आश्रम की, उसके क्या विचार हैं, यहाँ से इस नाट्यांश का प्रारंभ होता है। गौतमी कहती है, जाते ज्ञात जन स्निग्धाभिर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवताभि प्रणम भगवती। पुत्री ज्ञात जन स्निग्धाभि यानी संबंधी लोगों के समान प्रेम करने वाले अनुज्ञात गमनास तपोवन देवता भी, तपोवन के देवी देवताओं ने तुम्हें जाने की अनुमति दे दी है। इस श्लोक के माध्यम से जो हमने पूर्व व्याख्यान में पढ़ा उस श्लोक के माध्यम से तुम्हें जो है जाने की अनुमति मिल गई है। प्रणम भगवती है, पुत्री इन देवताओं को तुम प्रणाम करो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य, प्रणाम के साथ परिक्रमा करके, रंगमंच पर दिखाया जा रहा नाटक उस पर परिक्रमा करके जनांतिकम, जनांतिक के माध्यम से हला प्रियंबदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अप्याश्रम पदम परित्यजंत्या दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तेते। हे प्रिय सखी प्रियंबदे, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता होने पर भी अप्याश्रम पदम, इस आश्रम पद को परित्यजंत्या त्यागती हुई दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तन्ते, यानी दुख से मेरे चरण आगे को बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो शकुंतला के मन में अपने प्रिय राजा दुष्यंत जो उसके पति उनसे मिलने की उत्सुकता है, दूसरी तरफ चूंकि आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ है, वहां पर वह रही है, यहाँ
इसको छोड़ने में उसे दुख हो रहा है, इसलिए वह दोनों चीज़ों का अनुभव करती हुई कहती कि मेरे चरण बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंवदा, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते। दिखाई दे रही है तुम्हारे जैसी। वो कह रही है कि ना केवल तपोवन विरह कातरा सख्यो, हे सखी, ना केवल तपोवन के विरह से यानी इसके दुख से, यहाँ से जाने के दुख से तुम ही परेशान हो, तुम ही दुखी नहीं हो, अपितु तुम्हारे द्वारा उपस्थित किए गए वियोग से तपोवन की भी तुम्हारे जैसी अवस्था दिखाई दे रही। कैसे दिखाई दे रही? इस श्लोक के माध्यम से वो कहती है, उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचत्य अश्रुरीव लताः। अन्वय के द्वारा हम देखते हैं अर्थ इसके। अन्वय, मृग्यः उद्गलित दर्भ कवलाः। मृग्यः यानी हिरणियों ने, उद्गलित अर्थात उगल दिया है, दर्भ अर्थात कुश या घास को, कवलाह यानी कौर, यानी हिरणियों ने तुम्हारी विदाई को देखकर, तुम्हें जाता हुआ देखकर जो मुंह में वो घास का कौर लिए हुए हैं उसको छोड़ रही हैं, वो त्याग रही हैं, उगल रही हैं। मयूराह परित्यक्त नर्तना, और मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। लताह अपसृत पांडुपत्राह, और लताएं पीले पत्तों को गिराती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वे अपने आंसुओं को छोड़ रही हो। तुम्हारे यहाँ से जाने के विरह में जो लताएं हैं वे पीले पत्तों को इस प्रकार से गिरा रही हैं जैसे मानो वे अपने आंसुओं को छोड़ रही हो। कठिन शब्दों को हम देखते हैं। ज्ञाति जन स्निग्धा भी, संबंधी लोगों के तुल्य प्रेम करने वाली। अनुज्ञात गमना, जाने की अनुमति मिल गई है। दर्भः कुश, अपसृत पांडुपत्राह, जिनसे पीले पत्ते गिर रहे हैं। अपसृत यानी गिर रहे, पांडु अर्थात पीले, पत्रा यानी पत्ते, जिनसे पीले पत्ते गिर रहे हैं। अब टिप्पणी में जाते हैं। जनांतिकम, जनांतिक शब्द नाट्य शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है जो कि रंगमंच पर उपस्थित सभी पात्रों के बीच में, यानी जितने भी पात्र रंगमंच पर उपस्थित हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस उक्त प्रत्युक्त के बीच में जब दो पात्र उनसे बचाकर, यानी उनसे बचाकर जब दो पात्र आपस में त्रिपताका के माध्यम से बात करते हैं तो उसे जनांतिक कहते हैं। यही यहां पर कहा गया है, त्रिपताका करेणान ज्ञान अपवार्यान तरा कथाम, यानी अंतरा अर्थात बीच में, कथाम कथा के बीच में, अपवार्य अर्थात रोक कर, करेणान हाथ की ओर से, त्रिपताका, त्रिपताका के समान हाथ को बनाकर, इस प्रकार से हाथ को बनाकर जब दो पात्र आपस में बात करते हैं तो वह जनांतिक कहलाता है। स्निग्ध, स्नेह प्लस स्नेह धन अत। अनुज्ञात गमना, अनुज्ञातम गमनम यस्याह सा बहुव्रीहि समास, जाने की अनुमति मिल गई है जिसको। छंद आर्या है। अलंकार मुंचतयु, उत्प्रेक्षा अलंकार। मुंचतयु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत, यानी उपमेय में उपमान की जो संभावना है वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान की समानता का वर्णन किया जाता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है। इन दोनों अलंकारों में भेद करने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए समझ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मन्ये संकेत ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येव आदयः उत्प्रेक्षावाचका शब्दा यु शब्दोपि तादृशः, यानी मन्ये संकेत ध्रुवम प्रायः नूनम, इन शब्दों का जब प्रयोग हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। लेकिन यु शब्द के विषय में थोड़ा संशय है, यानी यु शब्द जब प्रयोग होता है तो उसे निर्णय करने में कठिनाई हो जाती है कि यह उपमालंकार है या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तब यह जो लक्षण है यह यहाँ पर बताता है कि जब यदि यु शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ होगा तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रस वियोग है। आगे नाट्यांश व श्लोक फिर देखते हैं। शकुंतला स्मृत्वा तात लता भगिनीम वन ज्योत्सनाम तावद आमंत्रिष्ये, पिताजी मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से विदाई ले लूं। कश्यप बिल्कुल
कह रहे हैं अवैमि ते तस्याम सौदर्य स्नेहम इयम तावत दक्षिणेन, मैं जानता हूं तुम्हारा उसके साथ सगे भाई बहन जैसा प्रेम है, यह तुम्हारे दाहिनी तरफ है, दक्षिण में है, ऐसा कश्यप ने कहा। शकुंतला उपेत लताम आलिंगे, मुड़कर उपहित यानी पास में जाकर लताम आलिंग लता का आलिंगन करके वन जोत्सने चूत संगता पिमाम प्रत्यालिंगे तो गता भी शाखा बाहु भी, हे प्रिय वन जोत्सने अपने आम रूपी पति से मिली हुई भी माम प्रति मेरी ओर आलिंगतः इतो गता भी, जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा, यानी मेरा आलिंगन करो इधर की ओर आती हुई, शाखा बाहु भी यानी शाखा रूपी बाहुओं के द्वारा, अपनी शाखा रूपी बाहुओं के द्वारा तो हमारी तरफ आती हुई आलिंगन करो। अद्य प्रवति दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यत, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यपः श्लोक के माध्यम से संकल्पितम प्रथममेव मया तवर्थे भर्तारमात्म सदृशं सुकृतैर्गता त्वं चूतेन संसृतवती नवमालिकेय मस्यामहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः इतः पंथानं प्रतिपद्यस्व। अन्वय के द्वारा इसका हम अर्थ समझते हैं। काश्यप कह रहे हैं कि मया तवार्थे प्रथमम एवं संकल्पितम, मैंने तुम्हारे लिए पहले जिस बात का संकल्प लिया था, आत्म सदृशम भर्तारम तुम सुकृतैः गता, अपने समान उस प्रकार के पति को तुमने अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त कर लिया है। यम नवमालिका चूतेन संसृत होती, यह नवमालिका आम के पेड़ से जाकर मिल गई है। संप्रति अहम अस्याम त्वचा वीत चिंता, इसलिए मैं अस्याम अर्थात इसकी तरफ से और त्वय अर्थात तुम्हारी तरफ से निश्चिंत हो गया हूं। कठिन शब्द आमंत्रित से विदाई लूंगी। अवैम जानता हूं, संसृतवती मेल को प्राप्त हुई, वीत चिंता निश्चिंत। आगे देखते हैं टिप्पणी व काव्य सौंदर्य। संसृतवती सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से जब अत प्रत्यय लगता है तो संसृत शब्द बनता है। उसके बाद तद्धित अर्थ में उस संसृत शब्द से जब हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी मतुप प्रत्यय अधिकता के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है संसृतवत। फिर हम स्त्रीत्व विवक्षा में यानी स्त्रीलिंग का बोध कराने के लिए उस संसृतवत शब्द के साथ नी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तब संसृतवती शब्द बनता है। वीत चिंता, वीत चिंता वीता चिंता यस्य सह बहुव्रीहि समास, यानी वीत गई है चिंता जिसकी अर्थात निश्चिंत। यह अन्य पद प्रधान होता है, दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखे हैं। वसंत तिल का छंद है, आप जानते हैं वसंत तिल का छंद का लक्षण उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौगह। समासोक्ति व तुल्योक्ता अलंकार है। समासोक्ति और तुल्योक्ता अलंकार के विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले समासोक्ति अलंकार का लक्षण देखते हैं। समासोक्ति अलंकार का लक्षण कहा गया है परोक्ति भेदकई श्लिष्टई समासोक्ति, परोक्ति भेदकई श्लिष्टई समासोक्ति। पर अर्थात उपमान, उक्ति कहना यानी उपमान के बारे में कहना, उसके व्यवहार के विषय में कहना, किस प्रकार से श्लिष्टई श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा, यानी श्लेष युक्त विशेषणों के द्वारा उपमान के व्यवहार का कथन ही समासोक्ति अलंकार है। यहां पर नवमालिका और आम में पति पत्नी का आरोप किया गया है, पति पत्नी नायक और नायिका का कथन किया गया है, इसलिए यहां पर समासोक्ति अलंकार है। तुल्योक्ता अलंकार जो है उसका लक्षण क्या है? नियता नाम साकृत धर्मा सा पुनः तुल्योक्ता, नियता नाम साकृत धर्मा सा पुनः तुल्योगिता। नियत अर्थात निश्चित जो प्रकरण हैं, जो प्रकरण चल रहे हैं, उन प्राकरणिकों का एक धर्म से संबंध होने पर तुल्योक्ता अलंकार होता है। जैसे यहां पर एक तो नवमालिका का, दूसरा शकुंतला का, दोनों प्रकरण चल रहे हैं और दोनों प्रकरणों का एक धर्म के साथ, यानी उधर शकुंतला अपने योग्य पति को प्राप्त हो गई है और इधर नवमालिका भी
अपने योग्य फलों के राजा आम को प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से यहां पर जो है तुल्योगिता अलंकार है। अगला हम नाट्यांश देखते हैं। शकुंतला सख्यो प्रति हला एस द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपा। कहती है ये जो नवमालिका है यह तुम दोनों के हाथ में धरोहर के रूप में मैं रखती हूं। सख्यो अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता। ठीक है, इसको तो मुझे दे रही हो धरोहर के रूप में, लेकिन जो मुझे छोड़कर जा रही हो तो मुझको किसके हाथ में छोड़कर जा रही हो, मुझे किसे समर्पित कर रही हो। काश्यपा ऐसा कहकर वो जब रोने लगती है तो काश्यपा अनुसूये अलम रुदित्वा, है अनुसुईया रोने से बस करो। ननुभूतिभ्याम यो स्त्री कर्तव्य शकुंतला, तुम दोनों को तो शकुंतला को समझाना चाहिए और ऊपर से तुम ही रो रही हो, तो इसलिए रोने से बस करो। अलम निषेध अर्थ में इसलिए रुदित्वा में अत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सर्वे परिक्राम्यन्त, सभी जो है परिक्रमा करते हैं। शकुंतला फिर तात ए सुटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंत्रा मृग बधूर यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रकम विसर्जयिष्यथ। कह रही है शकुंतला, पिताजी यदि एस यह उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंत्रा, गर्भ के भार से कुटिया के समीप ही विचरण करने वाली मृग वधु यदा जब अनग प्रसवा भवति, अनग यानी अघ माने होता है विपत्ति और अनग यानी विपत्ति से रहित यानी बिना दुख के जब यह मृग वधु प्रसव दे यानी बच्चे को जन्म दे, तदा तब मह्यम कमपि, मुझे किसी प्रिय निवेदन करने वाले व्यक्ति को भेजकर इस शुभ समाचार को बतला देना। काश्यपः नेदम विस्मरिष्यामः, मैं इस बात का स्मरण रखूंगा, नहीं भूलूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, यानी चलने का जो है उस चलने में रुकावट का अभिनय करती हुई कहती है, कोनु खलवेशनी उसने में सज्जते, अरे यह कौन है जो मेरे पैरों में लिपट रहा है, मुझे पैरों में लिपट कर रोक रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर वह पीछे को घूमती है। काश्यपः वत्से, श्लोक है हम देखते हैं। यस्यात्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगास्ते। मृग, वह मृग कैसा, यस्य, अब हम अन्वय के द्वारा इसका अर्थ समझेंगे। यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम, व्रण यानी घाव, विरोपण यानी भरने के लिए, जिसके कुश सूचि विद्धे यानी कुश की जो सुई के समान नुकीला कुश है उससे जिसके मुख में घाव हो गया था, जो उससे घायल हो गया था, त्वया तुम्हारे द्वारा उस घाव को भरने के लिए जो इंगुदी का तैल लगाया गया था, सह अयम, वह यह श्यामाक जो सावा यानी जंगली धान के द्वारा बढ़ाया गया, यानी जंगली धान को खिलाकर जिसको तुमने बढ़ाया है, पाला है, पुत्र कतका, पुत्र के समान जिसकी सेवा की है, मृगहते पदवीं न जहात, वह मृग तुम्हारे पैरों को नहीं छोड़ रहा है। इस प्रकार का प्रकृति वर्णन कालिदास दिखा रहे हैं। टिप्पणी में देखते हैं। व्रण विरोपणम, व्रणानाम विरोपणम तत्पुरुष समास, घावों को भरने वाला, जो घाव हैं उनको भरने वाला। न्यसिच्यत लगाया, नि उपसर्ग है, सिच धातु है, लंग लकार का कर्मवाच्य में प्रयोग किया गया है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में जब किसी धातु का प्रयोग किया जाता है तो उसके रूप आत्मनेय पद में चलते हैं। दो परस्मय पद और आत्मनेय पद, दो पद होते हैं, उनमें जो है आत्मनेय पद में उसके रूप चलते हैं। इसलिए यहां पर न्यसिच्यत जो है आत्मनेय पद का है, लंग लकार में कर्मवाच्य का रूप है। श्यामाक जंगली धान जो जंगल में अपने आप उगते हैं। पुत्र का पुत्रवत माना गया, पुत्र के समान माना गया। वसंत तिल का छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार का यहां पर प्रयोग किया गया है। स्वभावोक्ति अलंकार के
लक्षण को हम देखते हैं। कहा गया है स्वभावोक्ति तु डिंबादे स्वक्रिया रूप वर्णनम। स्वभावोक्ति तु डिंबादे स्वक्रिया रूप वर्णनम। डिंब अर्थात बालक आदि की स्वाभाविक क्रियाओं का जिसमें वर्णन किया जाता है, यानी जिसके द्वारा बालक आदि की स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। चाहे शेर का बच्चा हो, यानी चाहे पशु पक्षियों का बच्चा हो और चाहे मनुष्य का हो, उसकी स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन किया जाए, वहां पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जैसी उसका चलना फिरना, मिट्टी में खेलना, इस प्रकार की क्रियाओं का वर्णन जो होता है वह स्वभावोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। अब हम आज इस व्याख्यान के आधार पर जो मुख्य प्रश्नात्मक बिंदु बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। दुष्यंतः कस्य राज्य से राजा आसीत। आप जानते हैं दुष्यंत शकुंतला का पति है, वह हस्तिनापुर से राजा आसीत, यानी हस्तिनापुर का राजा था। तो हम इसका उत्तर करेंगे दुष्यंतः हस्तिनापुर से राज्य से राजा आसीत। शकुंतला को अपालयत कर्णः। शकुंतला के जो धर्म पिता हैं वो विश्वामित्र हैं और उसकी माता का नाम मेनका है, लेकिन पालन करने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले कर्ण ऋषि हैं, जिनके आश्रम में ही इसका पालन पोषण हुआ है। शकुंतला के जन्म के बाद शकुन अर्थात पक्षियों के बीच में इसको कर्ण प्राप्त किए थे, लाए थे वहां से, इसलिए इसका नाम शकुंतला रखा था और इसका पालन किया था, इसलिए कोपालयत कर्णः। शकुंतला मातुः नाम किम? मेनका। शकुंतला की माता का नाम क्या है? मेनका शकुंतला की माता का नाम है। परित्यक्त नर्तनाः के मयूरा। आपने अभी पढ़ा कि विदाई के समय पशु पक्षियों की कैसी अवस्था है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है, हिरणियों ने घास का जो कौर मुंह में लिए रखा था उसको उगल दिया है। इस प्रकार से अभी पिछले श्लोक में हमने अध्ययन किया। तो वही बात यहां पर आती है, परित्यक्त नर्तना के मयूराः, यानी नाचना किसने छोड़ दिया है? शकुंतला की विदाई के समय किसने नाचना छोड़ दिया है? वह मोर है, मयूराः, यानी मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। यह प्रश्नों से संबंधित बिंदु हैं। आगे हम अब अभ्यास कार्य पर देख लेते हैं। अभी तक इस व्याख्यान में हमने जिस नाट्यांश का अध्ययन किया है उसकी हमें संदर्भ सहित व्याख्या देखनी है, लिखनी है अपने शब्दों में। जो भी नाट्यांश का अध्ययन हमने किया है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या हमें करनी है। अभ्यास कार्य में संदर्भ आपने पढ़ा ही है, प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के विदाई नामक चतुर्थ अंक से लिया गया है। चतुर्थ अंक के आधार पर शकुंतला का चरित्र चित्रण हमें लिखना है। चतुर्थ अंक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें शकुंतला का कैसा स्वभाव है, वह किस प्रकार की नायिका है, किस प्रकार की स्त्री है, उसका रंग मंच पर कैसा व्यवहार है, इन सब का हम चरित्र चित्रण में समायोजन करते हुए अध्ययन करेंगे। अन्वय के आधार पर श्लोकों की हिंदी में व्याख्या भी की जाएगी, यानी जो हमने श्लोक अभी आपको बताए हैं, जिनकी व्याख्या हमने आपको बताई है, उन श्लोकों की हिंदी में व्याख्या आप अन्वय के आधार पर करेंगे। अन्वय तो समझ ही रहे हैं आप, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने बताया कि श्लोक में कवि अपनी मर्यादा के अनुसार शब्दों को, पदों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखता है, किंतु उसी चीज को हम अन्वय में क्रमबद्ध करते हैं, तब अर्थ निकालते हैं। श्लोक संख्या 15, 16 तथा 17 का हम सस्वर वाचन तथा नाट्यांश का हिंदी अनुवाद सहित अभ्यास करेंगे, यानी जो आगे आपको पढ़ाया जाना है उसके विषय में बताया जा रहा है। हम उनका सस्वर वाचन करेंगे और हिंदी अनुवाद का अभ्यास करेंगे।